नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक्चुअली महाकुंभ की शुरुआत हो रही है जो कि 144 साल के बाद आया है। ये जो पूरा एक्चुअली कुंभ जो है वो हमेशा हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल में कुंभ होता है। और ये जो इस बार का जो संयोग बना है वो 144 साल के बाद बना है, जिसको महाकुंभ कह रहे हैं हम, या कहते हैं हम। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो जिसको इलाहाबाद भी बहुत लोग उस नाम से जानते हैं, जिसका एक्चुअल नाम प्रयागराज है, वहाँ पे एक जगह और है। प्रयागराज से एक स्टेशन पहले प्रयाग पड़ता है, जहाँ पे वो गंगोत्री जो जगह है, एक्चुअली गंगोत्री नहीं, वहाँ पे तीनों गंगा का संगम होता है। गंगोत्री तो वो ओरिजिन ऑफ गंगा है, तो वहाँ पे संगम है। संगम में बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो जा कर के कुंभ के समय में, जो कि अभी 13 आई थिंक 12 फरवरी से शुरू हो रहा है, 13 फरवरी से शुरू हो रहा है, सॉरी। वहाँ से लेकर के आई थिंक ये 1 महीने तक चलेगा। वहाँ पे लोग कल्प वास के लिए जाते हैं। एक तीर्थ स्थान है हमारा, और कितने सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो वहाँ जाके रोज संगम में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि वो जो संगम है वो गंगा, यमुना एंड सरस्वती तीनों नदियों का मिश्रण है, और उसमें नहाने से आपके बहुत सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। सो उसकी शुरुआत हो रही है। योगी बाबा ने बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारी करी है उसकी, और उसके बारे में और डिटेल मैं आपको दिखाऊंगी। इवन मेरी फैमिली से भी लोग वहाँ पे गए हुए हैं। मेरी मम्मी तो हमेशा जाती रहती हैं, तो वो फिर से गई हैं। एक्चुअली कल वो चली जाएंगी। इस बार व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। इट सीम्स कि सबको टेंट मिले हुए हैं, जो टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हैं, और जो उसको डेकोरेट किया गया है, बहुत बहुत एक ग्रैंड लेवल पे योगी बाबा ने किया है। योगी बाबा ने अभी इंटरव्यू भी दिया है। एक्चुअली 2-3 आई थिंक परसों का इंटरव्यू जो अर्नब गोस्वामी के साथ है, अगर आप उसको सुनेंगे तो सरकार ने अराउंड 5,000 करोड़ जो हैं वो खर्चा किए हैं, और एस्टिमेटेड जो उनको कलेक्शन का उम्मीद है, या फिर इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, बट ओवरऑल जो से जनरेट होगा रेवेन्यू वो 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो योगी बाबा, आप महान हो। आपके जैसा विजनरी लीडर आफ्टर मोदी जी, आई वुड से कि फैबुलस। और मैं और भी इस बारे में वीडियो बनाऊंगी। अपनी, मेरे तो घर से है तो मैं अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगी एक्चुअली और क्या अपडेट है इसके बारे में। बट सभी श्रद्धालुओं को जो वहाँ पे गए हैं या फिर जो वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं, आप सभी लोग जाइए। बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन इस बार हो रहा है। हम सभी हिंदुओं के लिए एक बहुत पवित्र मंथ है ये, जो हमें जाके वहाँ मनाना चाहिए। योगी बाबा ने इंटरव्यू दिया जब अर्नब गोस्वामी को, आप सबको जाके ज़रूर देखना चाहिए। बड़े ही फायर ब्रांड नेता हैं योगी बाबा, जो इतना अच्छा बोलते हैं कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही एक्चुअली, उसके बारे में ज़्यादा मैं एक्चुअली हाईलाइट करना चाहती हूँ कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में एक बात कही इस इंटरव्यू के दौरान। तो आपने सुना ही होगा कि जो वक्फ वाले हैं उन लोगों ने कहा कि 54 बिघा ज़मीन जो है कुंभ मेले में वो वक्फ की है, और हम इतने दयालु हैं कि हम लोगों को, हिंदू लोगों को मनाने दे रहे हैं। और इसका जवाब योगी बाबा ने बड़ा खूबसूरत दिया कि हम पर यह एहसान करो कि हम पर कोई एहसान ना करो। जब बीज भी नहीं फूटा था इस्लाम का, तब से हम हिंदू सनातन लोग रह रहे हैं, उस धरती पे रह रहे हैं। तो तुम लोग मुंह नहीं खोलो तो बेटर है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो वक्फ है एक लैंड माफिया है, और मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ इस बात से। वक्फ बोर्ड भारत में एक भू माफिया है, जो कि उंगली रख के बोलती है आज से ये हमारा है, और वो उनका हो जाता है। वक्फ एक्ट इस हमारे देश में इतना इतना घटिया एक्ट है, वो एग्जिस्ट क्यों करता है, आई डोंट अंडरस्टैंड टिल डेट। आफ्टर बीइंग बीजेपी को 10 साढ़े 10 साल सत्ता में होने के बाद भी वो एक्ट एग्जिस्ट क्यों करता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने उसके बारे में, मैं तो बहुत डिटेल में तो आज वक्फ के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करना चाहती, बट जिन लोगों को पता है, वो वक्फ बोर्ड एक एक्ट है एक्चुअली। उसके थ्रू जो मस्जिद होते हैं वो सभी कंट्रोल, मस्जिद और आपके जितने भी दरगाह हैं वो सारे कंट्रोल होते हैं, उसके अंडर में आते हैं। इंडिया में उसको इतने गंदे तरीके से बनाया गया है। वक्फ बोर्ड जो चाहे वो उंगली रख के आपकी ज़मीन ले सकती है। वक्फ बोर्ड का एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आता है कि तमिलनाडु का एक गांव और पूरा मंदिर जो कि 1500 साल पुराना है, उसको तक उन लोगों ने क्लेम कर लिया है। और आई थिंक वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, सेटल नहीं हुआ है। वो पूरे गांव के गांव क्लेम कर ले रहे हैं, और उसका नियम ऐसा है कि आपको अगर उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस लड़ना है तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। वो एक पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रहे हैं।
मैंने चैट जीपीटी में एक्चुअली इस क्वेश्चन को किया था कि वक्फ बोर्ड जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है कि अदर कंट्री में, नॉट नॉट नन ऑफ द सिविलाइज्ड कंट्री और इवन इस्लामिक कंट्री हैज सच काइंड ऑफ पैथेटिक एक्ट व्हाट वी हैव इन इंडिया, व्हिच इज सच अ पैथेटिक लॉ टू हैव। उन्होंने बोला तो योगी बाबा ने ऐसा बताया है, आपको पता होगा कि पिछले साल बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी जिसमें अराउंड 40 से 42 संशोधन जो हैं उस एक्ट में करने हैं, लेकिन वो जेपीसी में के ठंडे बस्ते में चला गया है। जब तक ये सारे महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव हो रहे थे, तब तक तो बीजेपी वाले ने सबने चिल्ला चिल्ला के बोला कि हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला के रहेंगे, उनका कब्जा बंद करेंगे, और ये सारी बकवास बीजेपी नेताओं ने करी। बट उसके बाद जैसे ही विंटर सेशन शुरू हुआ, उन्होंने उसको टरका दिया है। वो बजट के आखिरी सत्र तक उन्होंने उसको एक्सटेंड करवा दिया। भगवान जाने क्या मंशा है बीजेपी वालों की। हमारे मंदिरों को कंट्रोल में कर रखा है, हमारे मंदिरों का दान पेटी का सब पैसा ले जाते हैं, उस पर जीएसटी कलेक्ट करते हैं। मस्जिद और चर्च को फ्री छोड़ रखा है उन्होंने, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड जैसी चीज़ बिठा रखी है जो उंगली रख के कोई भी ज़मीन उठा लेती है। ये हाल है वक्फ बोर्ड का, लिटरली मैं कह रही हूँ। आप वो आज बोलते हैं ये हमारी ज़मीन है और वो ले लेते हैं, वो उनका हो जाता है। दैट्स हाउ वक्फ बोर्ड वर्क्स। लेकिन योगी बाबा ने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बोला है, एंड आई होप कि ही वॉजंट लाइंग। मुझे भरोसा है योगी बाबा जब कुछ कहते हैं तो वो करके रहते हैं। हम सभी ने संभल का एग्जाम्पल देखा है। बट मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उन्होंने सही बोला है। और यूपी में उन्होंने जो एक्चुअली अगर आपने वो इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने कहा है कि यूपी, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में उन्होंने संशोधन करे हैं और वो सारे प्रॉपर्टीज़, वक्फी प्रॉपर्टीज़ की जांच करवा रहे हैं और वो एक एक इंच ज़मीन का हिसाब करेंगे। बेसिकली वो पेपर चेक करेंगे, जिसके जो वक्फ ने लैंड हथियार रखा है, अगर उनके पास उसका कागजात है, इफ़ दे हैव पेपर फॉर दैट, तब तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी। बट अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो ज़मीन वो वापस ले ली जाएगी, विच इज़ अ वेरी गुड वे। मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने कोई पैसे की लेके ज़मीन खरीदी, राइट? मेरे पास उसके पेपर होंगे तभी तो वो ज़मीन मेरी कही जाएगी, राइट? उसके अलावा अगर मैं कुछ भी करूँ तो वो तो कब्जा में ही आता है। लेकिन वक्फ के साथ ऐसा नहीं है। वक्फ बाय यूज़ करके जो इतना घटिया वो एक एक्ट है, वक्फ के जो पूरा एक्ट है उसके अंदर जो एक कानून है वो एक ऐसा है जो वक्फ बाय यूज़ है कि वो हरी चद्दर डाल के 4 चवन्नी फेंक दे उसके ऊपर, वो उनका हो जाता है। वो ऐसे लॉ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आई कैन नॉट बिगिन टू एक्सप्लेन दैट लॉ। बट योगी बाबा ने ऐसा बोला है, बहुत ही बड़ा है। मैं कहूँगी कि जो अधिनियम उन्होंने पास किया है उसमें उन्होंने बोला है कि एक एक इंच ज़मीन का हिसाब लेंगे और वो पूरा चेकिंग कर रहे हैं। एंड आई होप कि वो सच बोल रहे हैं और ऐसा वो करवा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है सारे स्टेट को, अगर, क्योंकि देखिए वक्फ एक सेंट्रल लेवल पे भी है बट एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन वक्फ बोर्ड। सारे स्टेट के लोगों को ये चीज़ करवानी चाहिए। उन्होंने बोला है, योगी बाबा ने बोला है कि वो ज़मीन का सारा वो चेकिंग करवाएंगे और चेकिंग करवाने के बाद जो ज़मीन पे का ऑफ कोर्स कागज़ नहीं है, जो वो ऐसे ही बोलता है हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो जो कागज़ नहीं मिलेगा जिनका, वो ज़मीन वापस वक्फ से ले करके वो उन पे हॉस्पिटल और लोगों के लिए आवास बनवाए जाएंगे और ऐसा योगी बाबा करेंगे। बहुत ही ग्रेट स्टेप है। थैंक यू योगी बाबा फॉर डूइंग दिस। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, आई होप कि आप सच बोल रहे हैं और आप ऐसा करवा रहे हैं। और बाकी स्टेट के सीएम को, एटलीस्ट बीजेपी के पास 15 से 18 स्टेट हैं यार, एटलीस्ट आप लोग सब लोग शुरू करो ये चीज़ें और करो। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डू दैट। अपने अगर आप नहीं करोगे, इसका रिपरकशन इतना ख़राब होगा। आप इसको 1920s के टाइम से कंपेयर करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, उनको इसी तरीके से लैंड हथियाने दोगे, वक्फ के पास भारत में जितनी ज़मीन है वो टोटल पाकिस्तान कंट्री की ज़मीन से भी ज़्यादा। उनके पास अराउंड 12 लाख एकड़ की ज़मीन है और आई थिंक पाकिस्तान का टोटल एरिया है शायद 8 या 9 लाख एकड़ है। तो वो अगर आप नहीं करोगे इसको लेकर के, मैं सच बता रही हूँ, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को और या अदर पार्टीज़ को जो देशद्रोही नहीं हैं, मैं उन सभी को ये बात बहुत स्ट्रेस होके बोलना चाहती हूँ, स्ट्रेस करके बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो देखना ये दूसरे देश की डिमांड फिर से 20-30 सालों में करेंगे। और भगवान न करे कि अगर उस समय आपकी सरकार न रह के कांग्रेस की सरकार फिर से हुई तो फिर से सेम चीज़, फिर वो देश दूसरा बटेगा। कितना बटेंगे हम यार?
कहाँ कहाँ हमारी विरासत हुआ करती थी और हम मतलब कितना सिमट जाएंगे। तो हमारा पूरा जो सभ्यता है वो पाकिस्तान से कराची वगैरह, और जो पूरा सभ्यता है वो हमारा पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा हमारी सभ्यता बैठी हुई है, ज़मीन हथिया के बैठे हुए हैं, वो संभाल वो भी नहीं पा रहे बाय द वे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो सारे स्टेट के सीएम को और सेंटर को स्पेशली लेना चाहिए। वी हैव टू टेक बैक आवर लैंड, बहुत ज़रूरी है ये। जो उनकी है उनको दीजिए, क्योंकि पहली बात एक और चीज़ भी है इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट मैं देखती हूँ, अगर सब जो से आप देखोगे कर्नाटका में, तेलंगाना में, वो लोग चाहते हैं कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिले। इट्स अ वेरी लॉजिकल एक्चुअली आर्ग्यूमेंट व्हाट आई हैव, कि लोग बोलते हैं कि मुस्लिमों की जो सिचुएशन है इंडिया में, भारतीय मुस्लिमों की, वो बहुत ख़राब है, राइट। उनका गरीबी लेवल, जो जीवन का स्तर है, वो बहुत ख़राब है बंगाल में, बिहार में, कर्नाटका में और तेलंगाना में। माई पॉइंट इज़ कि जो वक्फ बोर्ड है उसका काम ही यही है कि आप अपने जो समाज के लोग हैं, आप हिंदुओं के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुस्लिमों लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं ना यार। आप उनको, आपके पास 12 लाख एकड़ की ज़मीन होते हुए आपके लोग इतने गरीब कैसे हैं, ये जानना चाह रही हूँ मैं। कैसे गरीब हैं? कोई ना कोई तो पैसा बैठ के खा ही रहा है, राइट। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, अगर वो ऑफ कोर्स भारत को अपना देश माने। मैं आरफा खानम जैसे देशद्रोहियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जुबैर जैसे देशद्रोहियों की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो अदर नॉर्मल मुस्लिम है जो ढंग से रहना चाहते हैं भारत में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, और अगर उनकी जीवन के स्तर अच्छे हों तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो जो बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड है, वो अगर 12 लाख एकड़ की ज़मीन करती है, ओन करती है, तो कैसे स्थिति ख़राब है। अगर इतने सारे लोग बैठ के इन 70-75 सालों में, अगर इतने सारे लोग, हम मुस्लिम इतने अमीर हैं कि 12 लाख एकड़ की ज़मीन उन्होंने दान में ले ली है, कैसे कैसे मतलब वो फिर गरीब है मुस्लिम लोग। टैक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बहुत रिच सोसाइटी तो नहीं है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। एनीवे, उनका काम है वो जो करें, लेकिन मुझे लगता है भारत सरकार को इस बारे में बहुत सीरियस होना चाहिए, और हमारे जो ज़मीनें हथिया ली गई हैं, हड़प ली गई हैं बाई वक्फ लैंड माफिया, उससे हमारा ज़मीन हमें वापस लेना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि जितना ले लिया उतना ले लिया, अब बाद में देखेंगे, नहीं। बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वापस लें। अगर आप नहीं चाहते कि फिर से देश का बंटवारा हो आगे आने वाले 10 से 20 सालों में, जो पीएफआई का विज़न है, अगर वो ना हो, तो भारत सरकार, भाजपा सरकार को इस बारे में कड़े नियम लेने पड़ेंगे, और उसको जितना जल्दी से हो सके अपनी ज़मीन वापस लेनी पड़ेगी। इट्स द बेस्ट एक्ट। आप चाहे चोरी चोरी करो, चाहे छुपा के करो, बट आप करो। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मैं आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग भाजपा सरकार कि आप लोग प्लीज़ वक्फ के बारे में सीरियसली कुछ करें। इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है, जो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। इट्स टू लेट। आप लोग 10 साल से सत्ता में हैं, सवाल आप पर भी उठेंगे, तो अपनी ही इमेज के लिए करिए, बट प्लीज़ स्टार्ट इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। हम मिलते हैं थोड़ा कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में और डिटेल लेके मैं अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।